The ICC Champions Trophy 2025 मेज़बान पाकिस्तान, दिफाई चैंपियन पाकिस्तान। लेकिन अब पाकिस्तान इस टूर्नामेंट में सिर्फ मेज़बान रहेगा, दिफाई चैंपियन रहेगा 9 मार्च 2025 तक, क्योंकि उसके बाद एक नए चैंपियन का होगा इजाफा। गुफ्तगू के लिए हमारे साथ स्टूडियो में माजिद भट्टी, सिकंदर बख्त मौजूद हैं, वीडियो लिंक पर अहमद शहजाद हैं और हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर हैं पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट कैप्टन राशिद लतीफ़ साहब। हम इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान की कारकर्दगी का अहाता कर लेते हैं। 2 मैच खेलने का हमारे खिलाड़ियों को मौका मिला और इन 2 मैचों में हम बात कर रहे थे कि हमारे किसी खिलाड़ी ने जनाब जो परफॉर्मेंस इब्राहिम ज़ादान ने इंग्लैंड के खिलाफ गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में दे दी, 170 प्लस रन स्कोर किए। हमारे किसी बल्लेबाज ने जनाब वो कारकर्दगी का मुजाहरा नहीं किया। आईसीसी की रैंकिंग में सर फहरिस्त रहने वाले बाबर आजम साहब की अगर हम बात कर लें, 2 मैचों में वो चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान के लिए 100 रन नहीं कर सके। बाकी खिलाड़ियों की अगर हम बात करें तो कुछ ऐसे ही आदाद शुमार इस बात की गमाजी कर रहे हैं। खुशदिल शाह, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि भैया इसको टीम में क्यों रखा आपने, उसने सबसे ज़्यादा 2 मैचों में पाकिस्तान के लिए 107 रन स्कोर किए और उसके बाद दूसरे नंबर पर हैं जनाब बाबर आजम साहब, 87 रन के साथ 88 रन किए हैं सऊद शकील साहब ने। तो ये पाकिस्तान की परफॉर्मेंस है बल्लेबाजी में। और उसके बाद अगर बॉलिंग में हम बात कर लेते हैं कि जनाब हमारे बॉलर्स की कारकर्दगी आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के 2 मैचों में न्यूजीलैंड और इंडिया के खिलाफ क्या रही और सबसे ज़्यादा विकेटें किसने हासिल की, तो यहाँ पर 2-2 विकेटों के साथ 4 नाम दिखाई दे रहे हैं। अबरार अहमद हैं, 2 ही खिलाड़ियों को नसीम ने आउट किया, 2 ही विकेटें शाहीन ने हासिल की और हारिस के हिस्से में भी 2 ही विकेटें आई, जबकि खुशदिल शाह 1 विकेट के हसूल में कामयाब रहे। तो राशिद लतीफ़ साहब, अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जो एक बयानिया बनाने की कोशिश की जा रही है कि जी ये सिलेक्शन गलत थी और चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड ने भी कहा कि जनाब आप टीम को जो है वो तब्दील कर लीजिए, तो फिर हम ये बात करते हैं कि जी क्रिकेट बोर्ड के सरबराह कहते हैं कि जी मैं क्रिकेट टीम के मामलात में दखल अंदाजी नहीं करता। तो फिर आकिब जावेद तो कह रहे हैं कि भाई मैं सबसे पहले आगे आकर ऑन करूंगा कि ये मेरी टीम थी, ये मेरी सिलेक्शन थी, मैं बिल्कुल इससे मुतमईन हूँ। उनकी टीम थी, इसमें कोई 2 आ रहा है नहीं। सिलेक्शन कमेटी ने मिलकर बनाई थी और जिसके ऊपर एतराज बहुत, मैं काफी टाइम से क्रिकेट देख रहा हूँ, कवर कर रहा हूँ, इतना ज्यादा बैशिंग या क्रिटिसाइज सिलेक्शन कमेटी या टीम के ऊपर नहीं हुआ। एक होता है ना, 1-2 प्लेयर की बात हो रही होती है कि यार ये प्लेयर नहीं है, तो यहाँ पे तो आपकी टीम बन नहीं पा रही थी और जो प्लेयर आपके बेंच में उसको आप खिलाना नहीं चाहते थे, तो इस वजह से ज्यादा एतराज़ात उठे। वो जो बयानियां बनाए जा रहे हैं वो तो हमेशा से रहा है। राय समाज में कुछ लोग होते हैं जो चेयरमैन के करीब होते हैं, वो बात करने की कोशिश करते हैं, बताते हैं कि चेयरमैन साहब ने ये कहा। हम मानने के लिए तैयार नहीं है इन चीजों के लिए कि चेयरमैन का एक तो है नहीं, डोमेन ही नहीं है, वो सिर्फ साइन करते हैं, टीम को देख सकते हैं। लेकिन सिर्फ ये पाकिस्तान क्रिकेट में, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में हो सकता है, पास में भी हुआ है। 2009 की मिसाल है, 2011 की मिसाल है, 15 की मिसाल है, टीम चेंज हुई थी। फिर रमीज भाई के जमाने की मिसाल है, टीम चेंज हुई थी, 4 प्लेयर चेंज हुए थे, अनाउंस हो के चेंज हुए हैं। तो ये नई बात नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। तो अगर तो समझ में आता है तो सिलेक्शन कमेटी आपकी बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए। बहुत ज्यादा टैप चलने की बात नहीं होती, वो बहुत हाई रुतबा होता है। जो हमारे प्लेयर हैं, किसी ने 90 टेस्ट मैच, असद में 77, अजहर में, तो वो बात अलग है, लेकिन आपको स्ट्रांग लोग चाहिए होते हैं। माजिद भट्टी साहब, ब्रेक से पहले आप बात कर रहे थे कि चेयरमैन ने कहा कि जी बैठ जाइए, 2 घंटे की मीटिंग हुई, टीम तब्दील कर लीजिए, मीडिया पे बड़ी तनकीद हो रही है। उसके अलावा ये खबरें भी आ रही हैं कि जी इंडिया के मैच से पहले भी कुछ ऐसी ही बातें हुई। आपके पास भी बहुत सारी खबरें हैं, लेकिन अंदर की कहानी यह है कि आकिब जावेद ने फ्री हैंड दिया था मोहम्मद रिजवान को, टीम की प्रैक्टिस भी वही अरेंज कर रहे थे। आकिब जावेद मुकम्मल तौर पर कप्तान के साथ थे, उनका कंधा थपथपा रहे थे। ये वही आकिब जावेद हैं जिन्होंने आते ही शाहीन आफरीदी को टीम से बाहर किया, जिन्होंने आते ही बाबर आजम को बाहर किया। के बाद आपने इन्हीं की अंडर द कोचिंग ऑस्ट्रेलिया को हराया, जनूबी अफ्रीका को हराया, जिम्बाब्वे को हराया, फिर इनके साथ आपकी परफॉर्मेंस सबके सामने मौजूद है। तो अब अचानक आकिब जावेद क्यों बुरे लगने लग गए? इसलिए या कि जब टीम जीत रही थी तो उनको पजीराई भी मिली, सब ने उनकी तारीफ भी की, लेकिन जब टीम हार रही है और आपने इतनी हार्ड लाइन ले ली कि
सब कुछ आपने जिम्मेदारियां भी अपने ऊपर ले ली कि आप चीफ सिलेक्टर भी हैं, आप हेड कोच भी हैं, और ऐसे मौके पे जब आपके पास दो दो रोल हों और पीसीबी के भी शानों पर आप बैठकर चल रहे हों, तो इसका मतलब है कि हर आदमी आकिब जावेद के पीछे दौड़ेगा। मेरा ख्याल में आकिब जावेद अगर गलती कर गए हैं, कल उन्होंने माना कि मैं जिम्मेदार हूँ, लेकिन आप ये भी तो गलती माने ना कि आपसे टीम गलत सिलेक्ट हुई थी। आपने भी क्रिकेट खेली है, जो लोग टेलीविज़न पर बैठकर फॉर्मर क्रिकेटर्स तबसरा कर रहे हैं उन्होंने भी क्रिकेट खेली है। इसका मतलब कि वो सब गलत है, आप ठीक कर रहे हैं। तो इसमें सज़ा और जज़ा का तो निज़ाम है। जब आप अच्छा कर रहे थे तो आपको पीसीबी आपकी पजीराई कर रहा था, पूरी कौम आपकी वाह वाह कर रही थी, लेकिन जब आप आज इतने सख्त गिर मौक़िफ़ के साथ हार गए हैं और गलत चीज़ को डिफेंड कर रहे हैं, तो फिर आपको उसका जवाब तो देना पड़ेगा। जवाब देना पड़ेगा, लेकिन अहमद शहजाद साहब सिर्फ आकिब जावेद साहब ही जवाब देंगे? चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड सैयद मोहसिन रजा नकवी साहब ही कटहरे में आएंगे? कप्तान मोहम्मद रिजवानी कटहरे में आएंगे? या जिन खिलाड़ियों के साथ आप जिस तरह ख़ुद बता रहे थे कि 6 से 8 आईसीसी के टूर्नामेंट में परफॉर्मेंस देने में कामयाब नहीं हुए हैं, और वो भी जनाब कटहरे में आएंगे, जवाब देंगे? या सिर्फ ये लफ्ज़ी गोलाबारी होती रहेगी क्रिकेट बोर्ड के ऊपर, टीम के खिलाड़ियों पर जो है मीम्स बनती रहेंगी, और उसके बाद हम मगन हो जाएंगे एक बार फिर बैनुल अक़वामी क्रिकेट में? देखिए, डिसीजंस तो सबके गलत हैं। जो अगर टॉप से स्टार्ट करेंगे, जिस तरह मोहसिन नकवी साहब ने जो लोग आइडेंटिफाई किए, क्या वो ठीक थे? रिजल्ट्स निकल के नहीं आ सके। फिर आप जिस तरह आकिब जावेद साहब की बात कर रहे हैं कि आकिब जावेद साहब जब जीत रहे थे तो इस तरह कुछ जीत भी कोई 150 सीरीजें नहीं गए, अभी भी आके जीतना स्टार्ट है, 1-2 सीरीजें जीत गए, फिर हार भी रहे थे ना। T20 के ऑस्ट्रेलिया से बच्चों से हार गए, फिर जो है ना साउथ अफ्रीका T20 सीरीज हारी, फिर उसके बाद जो है साउथ अफ्रीका में टेस्ट मैच हारे, फिर जिम्बाब्वे से भी एक मैच हार गए, और उसके बाद जो ये परफॉर्मेंसेस हैं वर्ल्ड कप के मन या आईसीसी के अंदर, ये सामने ऐसी बात नहीं है। देखिए, सबकी गलती है, रिफॉर्म्स चाहिए, रिफॉर्म्स चाहिए, क्रिकेट बोर्ड के अंदर भी रिफॉर्म्स चाहिए। वो जो लोग बड़े अरसे से बैठे हुए हैं जो कुछ नहीं कर रहे, उनके अंदर भी रिफॉर्म्स चाहिए। फिर जिन पे आप ट्रस्ट करते हैं, जो एक लड़ी को आप पकड़े हुए हैं जो एक्स प्लेयर्स की है, उनसे भी उनको भी अब थोड़ा सा हाथ जोड़ने की जरूरत हो गई है कि बस कर दें, खुदारा पाकिस्तान का सोच लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर आपके जो प्लेयर्स है ना, प्लेयर्स की क्यों सबसे ज्यादा तो प्लेयर्स है ना सर। मैं ये बात मानता हूं, देखें सारी गलती आकिब जावेद की बिल्कुल नहीं है, गेम सारी उन पे अब डाल ली जा रही है लोगों को सेव, लेकिन आकिब जावेद साहब भी तो चीजें गलत करी जा रहे हैं ना। अब एटलीस्ट अगर और कुछ नहीं वो कर सकते, तो ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की थी यार, ये हार्ट फेल्ट होनी चाहिए थी। ये ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस एक कोच की तरफ से होनी चाहिए थी कि जो पाकिस्तान के अवाम के दिलों पे जाके लगती, जो बिल्कुल ऑनेस्ट होनी चाहिए थी, जिसपे आप अभी साफ जाहिर हो रहा है कि आप प्लेयरों को डिफेंड कर रहे हैं, अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं, अपनी सिलेक्शन को जस्टिफाई कर रहे हैं। यहाँ पे एक दफा फिर वो मार खा गए, ठीक है। ये अहमद शहजाद साहब, मैं आपके सामने एक छोटा सा सवाल रख देता हूँ। अगर आप इस टीम के कोच होते तो आप क्या कहते हैं आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में? बाबर ड्रॉप, शाहीन ड्रॉप, हारिस को मैं टीम से निकाल रहा हूँ, रिजवान को मैं कप्तानी से हटा रहा हूँ। बड़ा अच्छा आपने सवाल किया है। सबसे पहले मैं आपको यह बताता कि जिस टाइम आकिब जावेद साहब को लेके आया गया है ना, जब आप कह रहे हैं ना इनको ड्रॉप कर दिया, मीडिया को चुप कराने के लिए ड्रॉप करके अगली सीरीज में दोबारा बगैर डोमेस्टिक खेले वापस उन प्लेयरों को ले आए, एक और गलत प्रेसिडेंट सेट किया। मैं इस टीम के अंदर से कम 7 से 8 या 9 प्लेयर मेरी आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर नहीं होते। हाँ, और अगर उसके बाद मैं ले भी जाता और ये भी हार जाता यूं, तो मैं आपसे वादा करके कह रहा हूं कि कम से कम 8 प्लेयर मैं इनको ना सिर्फ डोमेस्टिक के अंदर भेजता, मेक श्योर करता ये कोई लीग ना खेलने जाए, मेक श्योर करता इनको कोई एनओसी ना मिले, मेक श्योर करता इनके साथ इनका प्रोग्राम बनाता, इनके साथ कोचेस लगाता। 2 साल, एटलीस्ट 2 साल मैं, क्योंकि ये जवान है, देखिए नसीम शाह जवान है, ठीक है, शाहीन जवान है, बाबर की भी 30-31 साल उम्र है, इनके पास टाइम है, पाकिस्तान इनसे काम ले सकता है, लेकिन उसके लिए गलतियां सुधारनी है। चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड मोहसिन रजा नकवी साहब, आपके लिए सिर्फ एक शेर पढ़ना चाहूंगा जाते जाते। आज वो वाला शेर नहीं पढ़ूंगा कि आप ही अपनी अदाओं पर जरा गौर करें। आज जो शेर मैं सुना रहा हूं वो ये है कि वो इतना पूछ ले मुझसे तुम्हें किस बात का गम है, वो इतना पूछ ले मुझसे तुम्हें किस बात का गम है, वो इतना पूछ ले मुझसे तो फिर किस बात का गम है।